अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं इन्फिनिटिव के यूजेज के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारा अभी थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट की सेकंड वीडियो यानी पार्ट बी यानी 3B जो है, इसको अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो 3B है, इसको मज़ीद हमने दो वीडियोज़ में जो है वो डिवाइड कर दिया है, जो हमारे रैंडम व्यूअर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये आपका फिर पार्ट 3B1 है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जेरेंडियल आर क्वालिफाइंग जो इन्फिनिटिव होते हैं, इन्हें हम किस तरह से यूज़ करते हैं। बेसिकली हम यूजेज को स्टडी कर रहे हैं। तो पार्ट ए था पहले, उसमें हमने इसका जो है वो पहला यूज़ देखा था। अभी हम इसका सेकंड यूज़ देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे पहले। एंड इन्फिनिटिव में बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो यूज़ के लिहाज से हम इसे दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव एंड जेरेंडियल आर क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। तो सिंपल इन्फिनिटिव जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पहली वीडियो में उसको देख लिया है। अभी हम इसका यूज जो पढ़ेंगे वो है जेरेंडियल आर क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। यानी आप कह लें कि जब आपका इन्फिनिटिव है वो प्योरली एक जेरेंड का जो है रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस के अंदर, यानी एज एन क्वालिफायर यूज हो रहा है। वह जब ये सिंपल इन्फिनिटिव के तौर पे यूज होता था तो वहाँ पे प्योरली जो है सिंपली नाउन के तौर पे यूज होता था। और यहाँ पे जो है जब ये जेरेंडियल यूज है तो इसमें ये क्वालिफायर के तौर पे यूज हो रहा है। When an infinitive is used to qualify verb, adjective, noun or sentence, it's called as gerundial or qualifying infinitive, which is used as। जी, तो ये एज ए क्वालिफायर किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन को और किसी सेंटेंस को, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई कर सकता है। तो इसी बेस के ऊपर हमने इसके यूज जो है उसको हमने समझना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्वालिफायर, तो सबसे पहले ये एक वर्ब क्वालिफायर के तौर पे यूज होता है। आपको पता है वर्ब क्वालिफायर क्या होता है? उसे एडवर्ब कहते हैं। तो सिंपली ये एडवर्ब के तौर पे यूज हो सकता है। जैसे आई वांट टू प्ले, शी कम टू सी हर ब्रदर, ही डिसाइडेड टू रिजॉल्व दैट इशू। अब इन तमाम जो तीनों सेंटेंसेस हैं उसमें पहले सेंटेंस में वर्ब है आपका वांट, दूसरे सेंटेंस में आपका वर्ब है केम, एंड जो सेकंड आपका सेंटेंस है उसमें आपका वो थर्ड सेंटेंस में आपका वर्ब है डिसाइड। तो इनके आगे अंडरलाइन जो वर्ब्स हैं ये आपके इन्फिनिटिव हैं। सेंटेंस की सेंस को ज़रा समझें तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये क्वालिफाई कर रहे हैं अपने से पहले मौजूद वर्ब को और एक्सप्लेन कर रहे हैं पर्पस को, यानी किसी ने किसी पर्पस को। जैसे कि सेकंड स्टेंस में शी केम टू सी हर ब्रदर, तो टी टू सी जो है ये बेसिकली वर्ब के बारे में बता रहा है कि जो केम आया, कम यानी आना, किस लिए आया गया? फॉर द पर्पस ऑफ सीइंग हर ब्रदर, भाई को देखने के पर्पस के लिए आया गया। So it can be observed that in all the sentences above, the infinitive performs the function of an adverb. Next, a qualifier of an adjective. The job is difficult to do. The match is impossible to play. The food is delicious to eat. We are ready to leave. अब ये चार sentences हैं। इन चारों के चारों sentences में आपको पता है कि पहले में difficult, दूसरे में impossible, तीसरे में delicious और चौथे में जो आपका word ready है ये आपके adjective के तौर पर यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव है ये वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा इन्फिनिटिव। तो डिफिकल्ट से बाद जो है टू डू, इम्पॉसिबल के बाद टू प्ले, डिलीशियस के बाद टू ईट और रेडी के बाद टू लीव। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये अपने से पहले मौजूद जो है एडजेक्टिव को मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे भी ये एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं। आपको पता है कि जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है उसे हम एडवर्ब ही कहते हैं। It can be observed that in all above sentences the infinitive performs the function of an adverb. Next आ जाता है जी qualifier of noun। तो sentences देखें। This is time to go. She doesn't need any place to live. We have remarkable success to celebrate. This is water to drink. अब इन चारों के चारों सेंटेंसेस में वन बाई वन देखें तो इनमें नाउन जो है आपका यानी वर्ब के बाद नाउन यूज हुआ है। यहाँ पे टाइम है, ये प्लेस है, ये सक्सेस है और ये वाटर, ये नाउन है। अब इन तमाम नाउन को क्वालिफाई कर रहा है आपका इन्फिनिटिव जो कि अंडरलाइन वर्ड्स है। जैसे टाइम, टाइम क्या है? नाउन है। तो इसको क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है? टाइम टू गो, वक्त, क्या वक्त या कौन सा वक्त? जाने का वक्त। इसी तरह प्लेस, कौन सी प्लेस, किस लिए, यानी जो भी आगे एक्सप्लेनेशन है, टू लिव, रहने के लिए। तो लिहाजा यहाँ पे जो आपके इन्फिनिटिव है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन अबव सेंटेंसेस द इन्फिनिटिव परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। डेफिनेटली जो वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो पहले हमने देखा है कि आपका जो इन्फिनिटिव है
वो एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे आपका जो इन्फिनेटिव है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो डेफिनेटली चाहे एडवर्ब है या चाहे एडजेक्टिव है, ये दोनों ही क्वालिफायर होते हैं और हमारा टॉपिक भी यही है कि हम इन्फिनेटिव को स्टडी कर रहे हैं कि एज एन क्वालिफायर जो है ये कैसे यूज़ होता है। उसके बाद है क्वालिफायर ऑफ सेंटेंस। टू पैन ऑफ द इशू ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम। टू सम अप ही इज अ ग्रेट मैन। टू स्पीक द ट्रूथ आई डोंट लाइक हर। शी वॉज पैरालाइज्ड सो टू वॉक। अब इनमें देखें ना, ये जो आपका इन्फिनेटिव जो है जिस पार्ट में सेंटेंस के यूज़ हुआ है, आप गौर से समय ज़रा गौर करें, गौर से समझने की कोशिश करें कि जो इन्फिनेटिव वाला आपका पार्ट है सेंटेंस का, वो सेंटेंस के दूसरे पूरे के पूरे पार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे कि टू पेन ऑफ द इशू, किसके लिए जी? यानी आप बात को कंप्लीट कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि वो जनाब गिल्टी ऑफ क्राइम है। इसी तरह टू सम अप, आप सम अप कर रहे हैं, वही कंक्लूड कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? इसका मतलब ही इज अ ग्रेट मैन। तो ये वाला जो आपका पार्ट है इस दूसरे पार्ट को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। टू स्पीक द ट्रुथ, अगर सच बोला जाए, किस लिए बोला जाए? आई डोंट लाइक हर, मैं उसे जो है वो लाइक नहीं करता। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके इन्फिनेटिव्स हैं ये आपके क्वालिफाई कर रहे हैं अगला जो पार्ट है पूरे को पूरे सेंटेंस को। तो इसमें यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इन्फिनेटिव आपका आखिर में, लेकिन बात वही है। सो टू वॉक, तो ये आपका क्वालिफाई कर रहा है शी वॉज पैरालाइज्ड पूरे सेंटेंस को। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन ऑल द अबव एग्जांपल्स, ये वाले जो चार हैं, इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड एब्सोल्युटली। अगर आपको एब्सोल्यूट यूज़ का नहीं पता, पिछली वीडियोस देखें, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये एब्सोल्यूट यूज़ क्या होता है। तो इसमें अब आपने देख लिया है कि हमने ये यूज़ समझा है एज एन क्वालिफायर इन्फिनेटिव का। ये मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख भी दिया है ताकि आपको आप रिवाइज कर रहे हैं या आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। नेक्स्ट अब हमने समझना एक्टिव एंड पैसिव यूज ऑफ इन्फिनेटिव। डेफिनेटली वो इसी सब हेडिंग के अंदर ही आ रहा है, ये जो यूज ऑफ इन्फिनेटिव एज एन क्वालिफायर। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को ये एज एन सेपरेट टॉपिक चाहिए होता है, जस्ट वो एक्टिव एंड पैसिव यूज को देखना चाह रहे हो, तो इसलिए मैंने फिर इसके ऊपर एक सेपरेट जो है वो क्लिप बना दिया है। तो वो हमारा होगा पार्ट 3B2, यानी सेकंड पार्ट है इसी वीडियो का। लेकिन जो लोग पूरा कोर्स कर रहे हैं उनके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है, उनको कंप्लीट करके एक ही वीडियो की शक्ल में ये सारे का सारा टॉपिक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अवेलेबल है। तो चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्टिव एंड पैसिव यूज ऑफ इन्फिनेटिव वाली वीडियो की तरफ।